भक्ति की पहली सीढ़ी है विश्वास। एक कथा सुनाऊं आपको। एक भागवताचार्य जी कथा गा रहे थे, तो एक बिटिया दूसरे गांव से नदी पार करके रोज आती थी कथा सुनने, और कथा सुन के फिर नदी पार करके अपने घर जाती थी। तो उस बिटिया ने कथा में सुना कि महाराज जी ने कहा कि भगवान का नाम भव सागर को पार करा देता है। तो वो सोची कि जब सागर पार हो जाता है तो नदी है। अब वो रोज क्या करती थी, भगवान का नाम लेते, पहले तो नाव से आती थी, अब उसके बाद से भगवान का नाम लेके नदी पार होने लगी, पैदल चल के जाती थी आती थी रोज। 5वें दिन उसने महाराज जी से कहा, सरकार यदि घर में भोजन हो जाए तो कृपा हो जाए। बोले कल चलूंगा, कथा के बाद ले चलना। कथा के बाद ले गई, मार्ग में नदी आया, बिटिया बोली चलिए सरकार। अरे कैसे चले, नाव लाओ। बोली सरकार मैं भी पहले नाव ढूंढती थी, लेकिन प्रभु आपने ऐसा नाव पकड़ा दिया ना कि अब मुझे किसी नाव की आवश्यकता नहीं है, रोज उसी नाव से आती जाती हूं। बोले कौन सी नाव, अभी दिखाती हूं। ए राम 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 कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते पैदल पैदल पार गिर गई। उस पार जाके बोलती महाराज को आओ। अब महाराज सोचे तो निकल गई, हम कहीं डूब जाए तब क्या हुई। अब न जाए तो इंसल्ट होगा। उन्हीं की कथा सुन के वो पार हो गई। अब महाराज भी शुरू भय, राम 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 बोल के गए, बीच में डूब गए। अब यहां समझने वाली बात है, राजन कथा सुना रहे हैं, लेकिन हमें स्वयं विश्वास नहीं है तो हम कथा गाते गाते मर जाएंगे हो, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। और यदि उसी कथा को सुनकर आपका विश्वास दृढ़ हो गया तो आपने संसार को पार कर लिया। विश्वास हमारा कितना है? विश्वास के प्रतिमूर्त हमारे भगवान शंकर हैं और मां पार्वती श्रद्धा की प्रतिमूर्ति हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने इन दोनों को प्रणाम किया। तीसरे श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव के गुरु स्वरूप को प्रणाम किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूप। जो नित्य बोधमय है वो हमारा सद्गुरु है। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी को प्रणाम किया। 5वें श्लोक में जगत जननी मां जानकी जी को प्रणाम किया। 6ठे श्लोक में प्रभु श्री राघव जी को प्रणाम किया। और 7वें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने इस ग्रंथ की रचना कैसे की। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोति। गोस्वामी जी कहते हैं, नाना पुराण निगम आगम, चारों वेद शास्त्र, जितने रामायण हैं, मैंने सबके सार को निचोड़ा है और निचोड़कर मैंने इस श्री रामचरितमानस की रचना की है। क्यों? स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। और देखिए, जो कथा आपको सुख नहीं दे सकती वो सामने वाले को भी नहीं दे सकती। आनंद अपने को दिलाना है? यदि आप आनंद में आ गए ना तो आपके आनंद से पूरा जगत आनंद में आ जाएगा। दूसरे को प्रसन्न नहीं करना है, अपने को प्रसन्न करना है। एक दिन हमसे पूज्य महाराज श्री ने कहा, लाला दूसरे का उद्धार मत करना, अपना उद्धार करना। हमने कहा कैसे सरकार? बोले कथा गाना ना तो एक भाव हमेशा मन में रखना, अघ के रहे हैं
हरि चरित बखाने। हम कथा समाज को सुधारने के लिए नहीं गा रहे हैं माई बाप, हम कथा इसलिए गा रहे हैं कहीं राजन न बिगड़ जाए, हम न बिगड़ जाएं, इसलिए हम कथा गा रहे हैं। और यदि इसी कथा को आप भी सुनकर समझते रहेंगे तो मेरा विश्वास है आप भी नहीं बिगड़ेंगे, आप भी बने रहेंगे। अपने को संभालना है। हर व्यक्ति यदि अपने आप को संभालने लगे माई बाप, तो ये विश्व अपने आप संभल जाएगा। लेकिन समस्या क्या है जानते हैं? हम चुप नहीं रहते। हल्ला मत करिए, चुप रहिए। ये चुप कराने वाले अधिक शोर करते हैं। जहां बहुत लोग चुप कराने लगे ना, वहां भगवान मालिक है। हम लोग कलकत्ता में कथा गाते हैं श्याम गार्डन में। अभी 5 जनवरी से कथा है। इस कथा के बाद हम लोग 26 तारीख से मध्य प्रदेश में कथा गाएंगे सीधी में, और उसके बाद 5 जनवरी से कलकत्ता में। तो श्याम गार्डन की जो कथा होती है वहां कोई वॉलेंटियर नहीं, कोई चुप कराने वाला नहीं। क्यों? सब श्रोता हैं। आयोजक भी सुनते हैं, चुप कराने वाले भी बैठ के सुनते हैं। पता भी नहीं चलता, कोई शोरगुल भी नहीं होता। और जहां बहुत लोग चुप कराने वाले हो जाते हैं, वहां भगवान मालिक है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, चुप न कराइए, चुप रहिए। चुप रहेंगे तो ऐसे ही शांति बनी रहेगी यहां पर। कहो। 7 श्लोक के बाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने पंच सोरठों में पंच देवताओं की उपासना की, गुरुदेव भगवान के चरण रज की वंदना की, संत समाज की वंदना की, दुष्टों की वंदना की, भगवान के परिकरों की वंदना की, भगवान के नाम की वंदना की। सबकी वंदना करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को काशी से लेकर प्रयाग पहुंचे और कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। गोस्वामी जी कहते हैं, तीर्थराज प्रयाग में एक ऋषि हैं जिनका नाम है भरद्वाज। राम जी के भक्त हैं, तपस्वी हैं, सम दम से युक्त हैं। सम कहें तो जिसका मन उसके बस में है। क्षमा करिएगा, मन हमारे बस में नहीं है, हम अपने मन के बस में हैं। कितना बज रहा है वो? 4:30। 4:30 बज गया। मन कह रहा है ना, एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। मन ने फोन किया क्या आपको? मन के बस में हम हैं। असम का अर्थ है जिसने अपने मन को अपने बस में कर लिया, अर्थात जैसा वो सोचेगा वैसा उसका मन सोचेगा। मन के अनुसार हम न चले, हमारे अनुसार मन चले, ये सम है।
दम यानी जिसकी इंद्रियां उसके बस में है, जिधर चाहे उधर ही देखे, जितना सुनना है उतना ही सुने, ये इंद्रियों को बस में करना है। भरद्वाज जी सम और दम से युक्त हैं, तपस्वी हैं, परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक हैं। कौन? भरद्वाज जी। तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। आप सब जानते हैं प्रयाग में प्रत्येक वर्ष माघ महीना में अमावस्या के मेला लागेला, माघी मेला जिसे कहते हैं, और उसमें पूरे भारत के ऋषि मुनि जाकर एक महीना वास करते हैं। एक वर्ष मुनि लोग प्रयाग में वास करने के बाद जब अपने अपने आश्रम लौटने लगे तो एक ऋषि हैं जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य ऋषि। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिया। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, अब भरद्वाज राखे पद टे। पांव पकड़ लिए हो। भरद्वाज जी ने कहा, ऋषिवर सब तो जा रहे हैं, आप मत जाइए। आदर पूर्वक ले जाकर आसन पर बिठाया, चरणों का पूजन किया, है पांव पखारा। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, भरद्वाज जी आपने मुझे क्यों रोका? भरद्वाज जी हाथ जोड़कर कहते हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे, अकरगत वेद तत्व सब तो। भरद्वाज जी कहते हैं, ऋषिवर मेरे मन में एक बहुत भारी संशय है, और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त भी नहीं कर सकता। देखिए, संशय होना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु संशय होने के बाद उचित पात्र से उसका समाधान कराना चाहिए। यदि आप सबसे संशय का समाधान करने लगेंगे तो आपका संशय विराट रूप धारण कर लेगा। जो आएगा वही नई बात बता के जाएगा। हम लोग तो घूमते रहते हैं ना, लोग पूछते हैं, महाराज ये घर में ठाकुर जी सही दिशा में बैठे हैं? हाँ, सब सही दिशा। पूजा करिए, दिशा मत पूछिए, पूजा करिए। नहीं तो जहां आपने पूछना शुरू किया, कोई आएगा, नहीं इसको तोड़िए, उधर बिठाइए। अब आप तोड़ ताड़ के उधर बिठाएंगे, तब तक दूसरा कोई आएगा, ये कहां लगा दीजिए, ऊपर बिठाइए, फिर नीचे से ऊपर जाइए। भगवान सर्वत्र है, समझ में ना आवे तो चुपचाप जहां है वहीं बैठकर पूजन करिए। और कोई उचित पात्र आ गए, कहे तो सद्गुरुदेव भगवान आपके आ गए, उनसे आज्ञा लेकर जो व्यवहार आज्ञा हो उसका पालन करिए। भरद्वाज जी ने सबसे नहीं पूछा, किससे पूछा? याज्ञवल्क्य जी से पूछा। रन दीजिए, रन दीजिए, रन दीजिए। हनुमान जी चारों तरफ बैठे सुन रहे हैं। हट जाओ, नहीं तो प्रसादियों देता ही। भरद्वाज जी ने पूछा, प्रभु संशय है, आप दूर करेंगे ना? याज्ञवल्क्य जी ने आप पूछा, क्या संशय है? भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कही बुझाई कृपा निधि मोहि। भरद्वाज जी कहते, प्रभु राम जी कौन है? आप कृपया करके बुझा करके मुझे समझाइए।
एक राम को मैं भी जानता हूं, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम, जिनकी पत्नी का हरण भया, उनको क्रोध आया और युद्ध में जाकर उन्होंने रावण का अंत कर दिया। इस राम को तो मैं जानता हूं। मेरा प्रश्न है, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारि, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हां कहु विवेक विचार। भरद्वाज जी कहते हैं, मुनिवर जिस राम को मैं जानता हूं, क्या भगवान शंकर भी उसी राम जी को जपते हैं? प्रश्न समझिएगा। जिस राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उसी राम जी का नाम जपते हैं, कि शंकर जी जिसको जपते हैं वो कोई और है और मैं जिनको जानता हूं ये कोई और है? ये है क्या? याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, बोले क्या करूं? तो भरद्वाज जी कहते हैं, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, प्रभु जैसे मेरा भ्रम समाप्त हो जाए वो करिए। याज्ञवल्क्य जी कहें कि ठीक है, कथा भ्रम समाप्त करती है। संक्षेप में सुना दें। उधरे से सुनिए प्रभु। हरे राम। आप लोग छोड़, बैठिए बैठिए बैठिए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जय हो। जय हो। आए आशीर्वाद देकर गए। भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु जैसे मेरा भ्रम समाप्त हो करिए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, थोड़े में सुना दें? बोले नहीं, कहु सुकथा नाथ विस्तारी। बोले ना, थोड़े में नहीं, विस्तार से सुनाइएगा। आदमी पराठा खाता है तो नहीं कहता कि आज दुइये खा के रह जाएंगे, थोड़ा खाएंगे ना। पराठा तो 10 गो खाएगा, लेकिन जब पूजा करने जाएगा तो कहेगा पंडित जी टाइम बिल्कुल नहीं है, शॉर्टकट में करिए। एक बात समझिएगा, जिस प्रकार थोड़े से भोजन से जीवन नहीं हो सकता है पूर्ण, उसी प्रकार थोड़े से भजन से भी कुछ होने वाला नहीं है। जिस प्रकार जीवन के लिए भोजन आवश्यक है माई बाप, उसी प्रकार इस मानव जीवन के लिए भगवान का भजन भी आवश्यक है। क्यों? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये, सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये, सजन धीरे
कब? जो करते रहोगे अरे भजन धीरे धीरे, तो एक दिन न एक दिन मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, अरे रतन धीरे धीरे, जो करते रहो। भरद्वाज जी ने कहा प्रभु संक्षेप में मत सुनाइए, हमको कथा विस्तार से सुनाइए। और देखिए, जब भाव से भरा हुआ श्रोता मिलता है ना, तो वक्ता को भी बड़ा आनंद आता है। चलो कोई सुनने वाला तो मिला है। याज्ञवल्क्य जी गदगद हो गए, बोले भरद्वाज जी आपकी चतुराई मैं जान गया। भरद्वाज जी बोले मैंने कौन सी चतुराई की? अरे आप चाहे हो सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हे हूँ प्रश्न मनहु अति मूढ़। आपकी चतुराई मैं समझ गया, आप भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बनकर आपने मेरे से प्रश्न किया है ना। एक बात समझिएगा, बार बार कथाओं में ये बात आती है, अपने से विद्वान के पास जब बैठा जाए ना, अपने से श्रेष्ठ के पास जब बैठा जाए तो मूर्ख बन के बैठा जाए। भाई हमको कुछ आता होता नहीं है। क्यों? जब आप खाली बर्तन लेकर बैठेंगे ना, तब जाकर आप में कुछ भरेगा। और यदि आप पहले से मान लिए कि हम सब कुछ जानते हैं, ओवरफ्लो कर जाएगा, कुछ भी आने वाला नहीं है। बड़े के आगे मौन रहा जाए, अलंपट बिना बोलना बिना रुमानी ना हो, अपने से श्रेष्ठ के आगे मौन होकर बैठने का स्वभाव बनाया जाए। भरद्वाज जी अज्ञानी बन गए हो, आप बताइए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा। जिन भरद्वाज जी का राम जी में अनुराग नहीं है, अनुराग का अति हो गया है, वो भरद्वाज जी का प्रश्न क्या है? राम कवन प्रभु पूछऊं तो। जो अति अनुराग कर रहे हैं उनका प्रश्न क्या है? राम जी कौन है? अज्ञानी बन गए। ना ना हम जानता नहीं महाराज, बंद करी, हो गई कथा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैं आपकी चतुराई समझ गया हूं, आप मन लगाकर सुनिए भरद्वाज जी, मैं आपको कथा सुनाऊंगा, लेकिन कथा के पहले तनिक महिमा सुन लीजिए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। सब लोग आइए, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हाँ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी से महिमा गाते हुए कहा मुनिवर ये जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती
राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, बाबा बोले सुनु गिरिराज। और क्या बोले? राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। याज्ञवल्क जी कहते हैं, भरद्वाज जी, मोह महिषासुर है। मोह जानते हैं मोह किसे कहते हैं? मोह क्या है? मोह अज्ञान परक। हमारे महाराज जी कहते हैं, बेटा अज्ञान परक राग का नाम है मोह। अज्ञान परक, अज्ञानता में विवश होकर किया जाने वाला प्रेम मोह कहलाता है। और जीवन की समस्त समस्याओं के जननी का नाम है मोह। मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह क्या है? हम नहीं रहेंगे तो पता चलेगा तुमको। है पूरी दुनिया आप ही कपार पर उठाए बैठे हैं का है? हम ही सब कर रहे हैं, ये मोह है। हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा? ये मोह है। किसी के बिना न दुनिया आज तक रुकी है, न आगे कभी रुकने वाली है। ये मोह महिषासुर है, और इस महिषासुर का वध करने के लिए ये राम जी की कथा साक्षात मैया काली जी के समान है। जिसके पास ये कथा है उसका मोह समाप्त हो जाएगा। ये राम कथा चंद्रमा का अमृत है। अभी कुछ दिन पहले शरद पूर्णिमा गया। माताएं उस दिन खीर बना के छत पे रखती हैं, चलनी से ढक के। क्यों? रात्रि में चंद्रमा का अमृत उस खीर में आएगा, और सुबह जब पूरा परिवार उस खीर को प्राप्त करेगा तो हमारे भीतर भी चंद्रमा का अमृत गुण प्रवेश कर जाएगा। बाबा कहते हैं ये राम कथा चंद्रमा का अमृत है, जिसको संत रूपी चकोर नित्य पान किया करते हैं। कौन? ये राम कथा। 9 दिन हम लोग भी पान करने वाले हैं ये अमृत कथा, अमृत। परंतु सावधान, बहुत मुश्किल से ये अनुमति प्राप्त हुई है। कितना विकट समय चल रहा है, आप और हम सब अवगत हैं। इसलिए सरकार का जो स्लोगन है 2 गज दूरी, मास्क है। हमको लाने 150-200 लोग गए थे आज, लेकिन किसी के मुख पर मास्क नहीं था। हम तो लगाए थे भाई, हम तो लगा लिए थे मुंह पर, अभी निकाल दिए कि लगा के बोलिए ना पाए। अब ऐसे पास में कोई है नहीं, 2 गज है ना हम लोग का, ठीक है। आप लोगों में नहीं है, कल से दूर दूर बैठिए भाई। देखिए
ये सरकार हमारे आपके लिए कह रही है, इसलिए 2 गज दूरी तो दिख नहीं रही है, मास्क थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। मेरी आप लोग से प्रार्थना, मास्क लगा कर बैठे। सरकार ने अनुमति दे दी, बड़ी कृपा है, लेकिन उनका विश्वास बना रहे, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, मास्क लगाकर ही आवे और लगाकर बैठे। हाँ, थोड़ा दम फूले लगे तो थोड़ा सरका ली सब है, फिर लगा ली सब। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैं कथा सुनाऊंगा। जिस प्रकार आपने प्रश्न किया उसी प्रकार एक बार मां पार्वती ने प्रश्न किया था बाबा से। उस कथा को तो बाद में सुनाऊंगा, अभी एक दूसरी कथा सुनिए। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मां सती जी के साथ कैलाश से नीचे उतर के और अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गए। अगस्त ऋषि ने द्वार पर देखा, भगवान शंकर मां सती को नाचने लगे हो, लगे पूजा करने उन दोनों की। अब समझिएगा, साथ रहने वाले लोगों के मन की दशा एक हो, यह आवश्यक नहीं है। शंकर भगवान सोचने लगे, कितने अद्भुत महात्मा हैं, अभिमान लेश मात्र नहीं है इनके मन में। ये वक्ता हैं, हम श्रोता हैं, और वक्ता होकर हमारी पूजा कर रहे हैं। धन्य है अगस्त जी, आप अद्भुत महात्मा हैं। ये कौन सोचा? शंकर भगवान। सती मैया क्या सोची? वक्ता होके पूजा कर रहे हैं। लगता है इनका ज्ञान हम लोगों के ज्ञान से कम है अभी, तभी तो हमारी पूजा कर रहे हैं। अब जब ज्ञान ही कम है तो ये कथा क्या सुनाएंगे? मन में पहले ही बात आ गई, ये कथा का सुनी है। परिणाम 9 दिनों तक कथा भई वहां पर, और 9 दिनों तक कथा केवल भगवान शंकर ने ही सुनी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख बाबा कहते हैं कि केवल भगवान शंकर ने कथा सुनी। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी देखे कि सती जी आई तो आते समय सती जी का नाम लिखा, लेकिन सती जी कथा में बैठकर कथा नहीं सुनी, तो गोस्वामी जी ने सती जी का नाम श्रोता की सूची से मिटा दिया। सुनी महेश, केवल भगवान शंकर ने कथा सुनी। हमारे पास किसी ने इस कथा का कार्ड भेजा, इनविटेशन कार्ड है ना, उनमें 50-60 गो नाम लिखल बा। अब उनमें से कितने लोग यहां बैठ के सुन रहे हो तो राघव जी जाने, वो जाने। तो लोगों सोचते कि बाद में ना हमरो नमवा ना कटी जाओ, ऐसे पहले ही छपवा दिया जाओ अपन नाम। कथा में बैठना अलग बात है, और कथा में बैठकर भगवान की कथा को श्रवण कर लेना ये बिल्कुल अलग बात है। यदि आप सुन रहे हैं तो आप बड़भागी हैं। मेरी मैया बैठी रही, लेकिन मां ने कथा नहीं सुनी। कथा पूरी भई। कथा के बाद जब तक दक्षिणा न दी जाए तब तक कथा पूरी नहीं होती है। शंकर भगवान ने अगस्त जी से पूछा, ऋषिवर आपने मुझे कथा सुनाई, अब आप कहिए हम आपको दक्षिणा क्या दे दें? अब यहां पर समझिएगा, जीवन में क्या मिल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, किससे मिल रहा है ये महत्वपूर्ण विषय है। भगवान शंकर सामने बैठे हैं। अगस्त ऋषि सोचने लगे कि राम जी की भक्ति देने का जो टेंडर है वो शंकर जी के पास है। राम जी अपनी भक्ति नहीं देते, अपने किसी किसी को दिए हैं, सबको नहीं देते। लेकिन शंकर भगवान तो होलसेल में देते हैं, पूरा काम उन्हीं के पास है। राम जी भी कहते हैं, शंकर भजन
बिना नर भगति न पावई मोर। अगस्त्य ऋषि सोचने लगे कि जिस राम जी की कथा मैंने सुनाई, उन राम जी की भक्ति शंकर भगवान ही देते हैं, तो क्यों न आज दक्षिणा के रूप में इनसे राम जी की भक्ति ही प्राप्त कर लिया जाए। ये कथा कहती है किसी भी संत महापुरुष के पास जाने के बाद ये न पूछा जाए कि महाराज कृपा करिए लड़िकवा के नौकरी लग जाए। एक माई हमारे पास आई, आके बोली महाराज पेट में बहुत दर्द बा 2 साल से, अब बताइए हम दवाई करें। किसी भी संत के पास, महापुरुष के पास जाइए और कुछ मांगना हो ना तो यही कहिए प्रभु एक कृपा बना के रखिए कि मेरे मन में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम दिन रात बना रहे, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। मांगना हो तो मन कैसे भगवान में लगे ये यत्न पूछा जाए। याज्ञवल्क्य जी ने, अगस्त्य ऋषि ने भगवान शंकर से राम जी की भक्ति मांगी, शंकर भगवान ने दिया और विदा लेकर मुनिसन बेदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तेहि अवसर बचन सजी राज उदासी, बचन सजी राज उदासी, दंडक बन पित अविनाशी, दंडक बन पित अविनाशी। अगस्त्य ऋषि से विदा लेकर भगवान शंकर मैया सती को साथ में लेकर दंडकारण्य से कैलाश की ओर चले, ऊपर ऊपर। अब दर्शन करिए, त्रेता युग का समय था, राम जी अवतार ले चुके थे, 14 वर्ष के वनवास के क्रम में दंडकारण्य के पंचवटी में थे। सुबह सुबह भगवान शंकर सती जी को लेकर जा रहे हैं और ठीक उसी समय नीचे रावण आया है, सीता मैया का हरण करके ले गया है और राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया के अन्वेषण में नीचे रोते रोते सीता जी को ढूंढ रहे हैं। नीचे राम जी रो रहे हैं, ऊपर बाबा जा रहे हैं। शंकर भगवान सोचने लगे, कथा सुन के कान धन्य कर लिया हूं, राम जी नीचे ही हैं, यदि दिखाई पड़ जाते तो कान के साथ हमार आँखियों धन्य हो जाती, लेकिन जाए कैसे? प्रभु तो लीला कर रहे हैं, मनुष्य बने हैं। यदि मैं शंकर इस रूप में चला जाए तो भगवान का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। मन में विचार करने लगे कि कैसे दर्शन होगा। अब यहां पर एक बात समझिएगा, पंचवटी से लगभग 30 किलोमीटर दूर नासिक में अगस्त्य ऋषि का आश्रम है। ये अगस्त्य ऋषि, ये कौन सी दिशा है? हाँ, पूरब है, ये उत्तर है। हाँ, ऐसे होगा, ठीक। ये अगस्त्य ऋषि का आश्रम है और ये पंचवटी है, ठीक। अगस्त्य ऋषि के आश्रम से कथा सुनकर भगवान शंकर उत्तर की ओर गए कैलाश, और पंचवटी से सीता जी को ढूंढते ढूंढते राम जी दक्षिण की ओर बढ़े। अब आप बताइए, यहां से कोई उत्तर जा रहा हो और यहां से कोई दक्षिण जा रहा हो तो दोनों का भेंट होगा क्या? हाँ, ये यदि उत्तर जाए, ये दक्षिण जाए तो दोनों मिल जाएंगे।
लेकिन यहां से कोई उत्तर जाए, यहां से कोई दक्षिण, तो मिलना तो है नहीं, दोनों की दिशाएं अलग है। शंकर भगवान